वक्फ बोर्ड के बारे में बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। आज मैं पहली बार सुन रहा था बाबा बागेश्वर को जब वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड या तो भारत से समाप्त होना चाहिए या फिर हिंदू सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए। इससे पहले तक मुझे मालूम ही नहीं था कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। अगर ठीक से देखा जाए तो सबसे कम जानकारी अगर दुनिया में किसी को है तो हमको है कि वक्फ बोर्ड क्या है। यानी बचपन से लेकर के आज तक जिंदगी गुजार दी सिनेमा हॉल का चक्कर लगाने में, और जब से टीवी आया है तो बैठ के टीवी पर सिनेमा देखने में, और अभी थिएटर में मोबाइल में जितना सोशल मीडिया पर वीडियो है वही देखने में हमारा समय बीत गया। हमें ये नहीं पता कि वक्फ बोर्ड क्या है और उसका एक्ट क्या है, उसका पूरा सिस्टम क्या है। यानी ऐसे हैं देश के भटके हुए नौजवान, एक हम और मेरे जैसा शायद करोड़ों भारत के वासी। बहुत हंसने की बात है और शर्म की बात है कि भारत के करोड़ों लोग को ये नहीं पता कि वक्फ बोर्ड क्या है और वो किस तरह से काम करता है और उसका एक्ट क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है। कितने लोग, गिन कर मुट्ठी भर लोग, 5-10 लोग ही हैं जो इस देश में देश के लिए जी रहे हैं, जिन्हें पता है कि वक्फ बोर्ड क्या है और किस तरह से भारत में काम कर रहा। अपने कम से कम जानकारी की मैं दावा करता हूँ। पहले मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत जानकार आदमी हूँ, क्योंकि मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग का समय बीत जाता है सिर्फ मोबाइल पर नाच गाना देखने में। देश का क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे आज तक ठीक से नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड क्या है। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के 3 टुकड़े हुए, पाकिस्तान एक तरफ, बांग्लादेश दूसरी तरफ और बीच में भारत, और भारत के बीच में वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा जमीन। आश्चर्य की बात है, मुझे बिल्कुल कोई मतलब नहीं था कि भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ा एरिया जो है वक्फ बोर्ड के नाम से है। और ये कब से काम कर रहा? आज़ादी के पहले से। इस पर मैंने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की, मैंने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुना, बार बार सुना, उनके कई वीडियोज देखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोज मैंने देखे। विगत 2-3 दिनों में हमने वक्फ बोर्ड पर जमकर स्टडी किया तो पता चला कि हमारे देश के अंदर वक्फ बोर्ड कैसे काम करती है और कैसे देश के करोड़ों लोग, 100 करोड़ लोग आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं। कुछ लोग जगे हुए हैं जिन्हें पता है कि इस देश के भीतर क्या हो रहा है। इसमें मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि वक्फ बोर्ड, वक्फ का अर्थ बताया गया दान, डोनेशन। ये भारत में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब देश का बंटवारा हुआ है तो मुझे आज भी इस बात का दुख है कि इतने बड़े देश में मुस्लिमों ने हिंदुओं के साथ रहने से इनकार कर दिया। ऐसा इकबाल साहब ने कहा कि इकबाल साहब का कहना था कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते, और उन्हें जिन्ना को तैयार करवा करके इस देश के टुकड़े करवा दिए। पहली बात, देश का पहला बैड लक कि भारत जैसा विशाल देश में हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा कुछ लोगों का ख्याल था, क्योंकि भारत में आज भी 22 करोड़ लोग हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। खुद मेरे साथ में, मेरे दिल में, मेरे मोहल्ले में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। खैर, देश के जब 3 टुकड़े हो गए, एक हिस्सा पाकिस्तान मिल गया, दूसरा हिस्सा बांग्लादेश मिल गया, उसके बाद भारत के अंदर, यहाँ पर वक्फ बोर्ड को समझिएगा, जो जो मुसलमान भारत को छोड़कर गए वो अपना जमीन वक्फ बोर्ड को दान कर गए। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। भारत का जमीन जो छोड़े वो उन्होंने वक्फ बोर्ड को दान कर दिया, और पाकिस्तान में जो उनको जमीन मिला सो मिला। इस तरह से धीरे धीरे वक्फ बोर्ड के हिस्से में बहुत सारा जमीन आता चला गया। कहा जाता है, बल्कि सच्चाई यही है कि भारत के पास सबसे अधिक जमीन जो है, पहला नंबर अगर रेल है, दूसरा नंबर गवर्नमेंट का जमीन है, तो तीसरा स्थान वक्फ बोर्ड का है। धीरे धीरे वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां इतनी बढ़ती चली गई कि कहा जाता है कि 2000 के आसपास में जितना था, 2000 एकड़ के पास अगर था, संपत्ति था, तो आज 2024 तक लगभग 9 लाख संपत्तियां इसमें जुड़ गई है। वक्फ बोर्ड की शक्ति और उसका एरिया बढ़ता चला गया। मुझे इस बात को कहना है कि जब बाबा बागेश्वर ने आज सुबह में कहा कि वक्फ बोर्ड मनमाने तरीका से अपना संपत्ति बढ़ाया चला जा रहा, कोई भी मुसलमान अपना ज़मीन को दान कर दे रहा, पता चलता है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड का हो गया। यहाँ तक कि साउथ का कोई ऐसा गांव है जिसके बारे में ये दावा हुआ कि वो पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का दान हो चुका है। जब उस गांव में, जो कि हिंदुओं का ज़्यादा संख्या में हिंदू है, वहाँ कोई व्यक्ति जब अपना ज़मीन बेचने गया तो कहा गया ये तो वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। तो ये मामला गया कि बहुत जगह पर वक्फ बोर्ड ने अपना ज़मीन कब्जा कर लिया, और देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा, देखा जाए तो पूरे भारत का एक तिहाई हिस्सा वक्फ बोर्ड के हाथ में आ चुका है। इसमें ये बात कही गई थी आज़ादी से पहले कि देश में जो जहाँ मंदिर है, मस्जिद है, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद जहाँ भी हिंदुओं को लगा कि बाबरी मस्जिद के नीचे ही राम जी का मंदिर है, तोड़ फोड़ हुआ। अभी संभल वाला मामला भी चल रहा है कि उसके नीचे हर का मंदिर है या हरिहर मंदिर जैसा कुछ है, और ज्ञानवापी में भी वही बात है, फिर मथुरा में है। यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि देश में जहाँ मंदिर है उन मंदिरों को टच नहीं करना चाहिए, सही बात है, और जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिदों को टच नहीं किया जाना चाहिए। ये आज़ादी से पहले का एक सेटलमेंट था कि भारत में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अच्छी बात है, 100% सही होगा अगर जहाँ मंदिर है वहाँ सिर्फ मंदिर ही हो और जहाँ मस्जिद है वहाँ सिर्फ मस्जिद ही हो। लेकिन अगर कुछ मस्जिदों के नीचे मंदिर पाए जाए तो सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर किसी मस्जिद पर दावा कर दे हिंदू कि इसके नीचे मंदिर है और उसके नीचे कोई मंदिर ना हो, ये तो बहुत गलत बात है। फिर मुसलमान चाहे मानहानि का केस करे या जो भी करे, लेकिन अगर किसी मस्जिद को तोड़ने के बाद हिंदू का मंदिर पाया गया तो, जो कि पहले भी हो चुका है, इस बात को समझा जाए। साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, देश में शांति कैसे बनेगी जब हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे, जब हिंदू मुस्लिम साथ साथ एक दूसरे का सहयोग करेंगे। हिंदू दूसरे के मस्जिद का भी सम्मान करेगा, मुसलमान दूसरे के मंदिर का भी सम्मान करेगा। नहीं सम्मान करेगा तो कम से कम उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। जरा सोचिए इस भारत में और क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जो भारत का संसद है उस पर भी दावा किया गया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल जब बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि इस देश का जो वक्फ बोर्ड का कानून है, धीरे धीरे वो लोग बहुत सारा जमीन हथियाते चले जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि या तो वक्फ बोर्ड समाप्त हो या फिर सनातन हिंदू बोर्ड की स्थापना हो। सनातन हिंदू बोर्ड अगर अपना होगा, क्योंकि एक तो भारत सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो सेकुलर कंट्री में, धर्मनिरपेक्ष कंट्री में संविधान में वक्फ बोर्ड की कोई चर्चा नहीं है। ये मैं कल सुन रहा था बड़े बड़े दिग्गजों से कि संविधान में तो वक्फ बोर्ड की कोई बात ही नहीं है। और सीधी सी बात है कि सेकुलर कंट्री में वक्फ बोर्ड जैसा नियम आया कहाँ से। आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो धर्म की बात ही मत करिए फिर। खैर, ये बहुत बड़ा मामला है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है वक्फ बोर्ड पर। बाबा बागेश्वर को तो ये कहना है कि उन्होंने बहुत सारा जमीन, अब देखिए इधर उत्तर प्रदेश में भी सुनने को आ रहा है कि योगी जी वक्फ बोर्ड के हथियाए हुए जितने जमीन है उसका उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ सही है तो फिर सही है, अगर किसी जमीन का पेपर है तो फिर वाजिब है कि वो सही है। तो ये अभी उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के जितने भी नियम है उसमें 3-4 बदलाव लाए गए हैं। इसके अलावा देश के असम में गोमांस पर बैन लगाना शुरू कर दिया गया। कहने वाली बात यह है कि ये देश हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों को उनकी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मुस्लिम अपने मस्जिदों में नमाज पढ़े या अपना पर्व त्योहार मनाए, हिंदू अपने मंदिर में रहे, लेकिन कोई किसी के ऊपर, अब मस्जिद तोड़ कर कोई मंदिर बनाए तो गलत है, मंदिर को तोड़ कर कोई मस्जिद बनाए तो गलत है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार कही है कि भारत में 5% मुसलमानी हैं जो गलत है, जो भारत को अपना देश नहीं समझते। लेकिन 95% मुसलमान ऐसे हैं जो भारत को अपना देश समझते हैं, भारत के लिए काम करते हैं, हर जगह नौकरी करते हैं, राष्ट्रपति से लेकर के रेलवे और हॉस्पिटल तक, डॉक्टर, सारे काम। 95% मुसलमान का जीवन अपने परिवार को चलाने में और देश की सेवा में बीतता है। लेकिन 5% कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं कि अच्छे मुसलमानों का भी नाम बदनाम होता है। बाबा बागेश्वर ने जब ये बात रखी कि या तो वक्फ बोर्ड समाप्त हो, खासकर उसकी दादागिरी समाप्त हो, उसका कोई बलपूर्वक जो जमीन हथियाने का मामला सामने आते जा रहा है, एक के बाद एक बहुत सारे जमीन का होता जा रहा है, तो एक पाकिस्तान उन्होंने उधर खड़ा कर लिया, एक बांग्लादेश उधर खड़ा कर दिया, और एक 1/3 एरिया का वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी भारत के भीतर खड़ा कर लिया। और हिंदू क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं। देश के नौजवान क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं भाई, रील देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्में देख रहे हैं। गिन कर 100 लोग हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है जो स्टडी कर कर बात को सामने लाते हैं। मैं कुछ लोगों का नाम गिना सकता हूँ, मात्र 5-6 लोग। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। इन्हें चिंता है कि देश में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी जो हमारे 100 करोड़ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? मनोरंजन कर रहे हैं। उसमें से एक हम भी हैं। मुझे 52 साल की मतलब कोई मतलब ही नहीं कि वक्फ बोर्ड क्या है और वो कैसे काम कर रहा है। जब मैं लोगों से 1-2 जगह सुनता भी था तो हमको क्या काम है यार, पता करो कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है,
कौन सा नया वीडियो बना के हमको डालना है, कौन सा वीडियो डाला जा चुका है। तो हमारे देश के नौजवान अपना समय बर्बाद कर रहे हैं रील्स देखने में और रील्स बनाने में। देश की फिक्र किसी को नहीं है, और जिसको देश की फिक्र है गिने चुने 5-10 लोग हैं जिन्हें देश की फिक्र है। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सुधांशु जी हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, और 2-4 कुछ नाम, और बाबा बागेश्वर। एक कम उम्र का लड़का, 27 साल का लड़का, अध्यात्म और भक्ति की जगत में रहकर इस बात को उठाते हैं कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। उनका जो अनधिकार, जो उनका जो संपत्ति ग्रहण करने का है, उसमें सुधार होना चाहिए, या फिर सनातन हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए। एक 27 साल का लड़का बाबा बागेश्वर एक्टिव है, पर हम 100 करोड़ लोग मनोरंजन कर रहे हैं भाई, नाच गाने देख रहे हैं मोबाइल पर बैठ करके। मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सब इस देश में मिलकर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। एक दूसरे का बोलते हैं एनक्रोचमेंट, एक दूसरे पर वो नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड की जो उनका अपना जो जगह है, मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मजार है, सब ठीक है। कोई एक दूसरे में दखल न करे, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। जो चीज़ सदियों से चला रहा, शायद हजारों वर्षों से चला रहा वक्फ बोर्ड का मामला, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। बस यही कहना है, कोई किसी के जीवन में अनधिकार प्रवेश न करे, फिर कोई समस्या नहीं। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, कागजात सहित अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक है। तो फिर मैं तो यही कहूँगा, वक्फ बोर्ड के विषय में उसके जो शक्तियाँ हैं नियमतः होने चाहिए, और सनातन हिंदू बोर्ड की स्थापना भी होनी चाहिए। एक तो ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करनी चाहिए। फिर भी मेरी राय तो यही है, सनातनी हिंदू बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड की जो भी कार्रवाई हो कानूनन और विधिवत हो। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 100 करोड़ हिंदू रील्स पर मनोरंजन कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, देश के लिए जीना कब शुरू करेंगे आप सब? देश के लिए कब जीना शुरू करेंगे आप सब? धन्यवाद।